हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और न्यू एक्सप्लेनेशन वीडियो में। इस वीडियो में हम इस वाली मूवी के पार्ट 2 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस सीन में हम टोनू को उसकी क्लास में देखते हैं, जहां से वो निकल ही रहा था। तभी उसकी क्लासमेट्स कहते हैं, हे हम अगले हफ्ते समर फेस्टिवल में जा रहे हैं और तुम। टोनू कुछ कहने ही वाला था, तभी उसके दोस्त कहते हैं, ओ हाँ, तुम तो अंजू के साथ जाना चाहोगे। इतने में ही टोनू गुस्सा हो जाता है और कहता है, मैं और अंजू, वैसे आइडिया बुरा भी नहीं है। फिर हम अंजू और टोनू को फेस्टिवल में देखते हैं, जहां वो कुछ देर घूमने के बाद एक जगह पर जाते हैं जहां पर नो एंट्री का बोर्ड लगा हुआ था। वहां पहुंचकर टोनू कहता है, ये एक सीक्रेट जगह है जो मैंने और मेरी बहन ने ढूंढी थी। अंजू कहती है, पर तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो। टोनू कहता है, मैं पता नहीं कब वापस लौटूंगा, शायद 1000 साल बाद, और क्या पता उस समय तक मांगा बनती भी होंगी या नहीं। तभी वहाँ फायरवर्क स्टार्ट हो जाता है और अंजू उससे पूछती है कि तुमने 2 अगस्त का दिन ही क्यों चुना। टोनू उसे बताता है कि जिस दिन वो और उसकी बहन यहाँ आए थे, उस दिन उनके मॉम और डैड की लड़ाई हो रही थी। वो दोनों यहाँ भाग कर आए थे। उस दिन कारिन बहुत ही अच्छे मूड में थी, लेकिन वो रो रही थी और 2 अगस्त को उसकी डेथ एनिवर्सरी है। ये सुनकर अंजू टोनू का हाथ पकड़ लेती है। फिर सीन चेंज होता है और टोनू अपने घर आ जाता है। घर आकर वो एक औरत की आवाज सुनता है और रूम के अंदर देखता है। तभी उसके डैड उसके पास आते हैं और उसे बताते हैं कि ये तुम्हारी नई मॉम है। ये सुनकर टोनू बहुत ही चौंक जाता है, मानो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। तभी उसके डैड कहते हैं कि हम यहाँ से टोक्यो शिफ्ट होने वाले हैं। ये सुनकर टोनू और ज्यादा परेशान हो जाता है और रोते हुए कारिन की फोटो देखने लगता है। अगले सीन में जब टोनू सो रहा था तो उसके फोन पर अंजू का मैसेज आता है और वो अंजू से मिलने चला जाता है। वहाँ जाकर वो उससे पूछता है कि उसे क्या बात करनी थी। अंजू बताती है कि जब तुमने पहली बार मेरी मांगा पढ़ी थी, उसी दिन मैंने उस मांगा को एक कंपनी में सबमिट कर दिया था, और जिस कंपनी में मैंने उस मांगा को सबमिट किया था, आज उस कंपनी के एडिटर का कॉल आया था। उसे मेरी मांगा पसंद आई और वो मेरे साथ काम करना चाहता है। टोनू कहता है, इसका मतलब तुम एक मांगा राइटर के तौर पर डेब्यूट करने वाली हो। अंजू कहती है, मैंने इस बारे में भी कुछ सोचा नहीं है और ये इतनी भी बड़ी बात नहीं है। उसके बाद टोनू कुछ कहने ही वाला था, तभी उनका लंच आ जाता है और टोनू कह नहीं पाता। अंजू कहती है, ये सब छोड़ो, वैसे भी कल हम दोनों टनल में जाने वाले हैं। टोनू कुछ देर तक चुप रहता है और फिर कहता है कि क्या हम इसे कुछ दिन के लिए पोस्टपोन कर सकते हैं, हमें इसके बारे में और सोचना चाहिए। अंजू कहती है, मैंने सोच लिया है कि मैं उस टनल में जाऊंगी, क्योंकि मुझमें बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं है और इसीलिए मुझे स्पेशल टैलेंट की जरूरत है। फिर सीन चेंज होता है और वो दोनों उसी जगह पर बैठे हुए होते हैं जहाँ वो पहली बार मिले थे। वहाँ सेम अनाउंसमेंट होती है कि हिरन के बीच में आने की वजह से ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया है। फिर टोनू खड़ा होता है और एक फूल तोड़कर लाता है, जिसे वो अंजू को देते हुए कहता है कि ये लो, इस छाते को रख लो, वरना तुम बीमार पड़ जाओगी। यहाँ पर टोनू अपनी पहली मुलाकात को रिक्रिएट कर रहा था, जिसके बाद वो दोनों बहुत हंसते हैं और अंजू कहती है, वैसे तुम हंसते हुए इतने भी बुरे नहीं लगते। फिर उसे याद आता है कि उसने टोनू का छाता अभी तक नहीं लौटाया और वो कहती है कि अगली मुलाकात में वो उसका छाता लौटा देगी। फिर हम टोनू को रात में कुछ मैसेज टाइप करते हुए देखते हैं और अगली सुबह अंजू उसके घर आती है, जहाँ टोनू के डैड उसे बताते हैं कि वो कल रात बाहर गया था और अभी तक वापस नहीं लौटा। ये सुनकर अंजू समझ जाती है और भागते हुए टोनू के पास जाने लगती है और इसी बीच वो टोनू के साथ बिताए हर एक पल को याद करते हुए उसी टनल के पास पहुंचती है। तभी उसके फोन पर टोनू का मैसेज आता है, जिसमें वो कहता है कि जब तक तुम्हें मैसेज मिलेगा तब तक मैं टनल में बहुत आगे जा चुका हूँ और शायद तुम इस बात पर गुस्सा भी करो। फिर वो कहता है कि तुम्हें टनल में बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि तुमने कहा था कि तुम्हें स्पेशल टैलेंट चाहिए जो कि तुम्हारे पास ऑलरेडी है। मुझे तुम्हारी मांगा बहुत पसंद आई थी और अब तो तुम्हें एक ऑफर भी मिल चुका है, और जब मैं टनल से बाहर आऊंगा तो मैं तुम्हारी मांगा पढ़ना चाहूंगा, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मांगा लिखो। और मुझे टनल के बारे में कुछ पता चला है कि ये तुम्हारी विश पूरी नहीं करता, बल्कि तुम्हें तुम्हारी खोई हुई चीजें वापस लौटाता है। तो अगर तुम टनल में आ भी जाती तो तुम्हें स्पेशल टैलेंट नहीं मिलता, इसीलिए मैं अकेला ही जा रहा हूँ। तुम बहुत सारी मांगा बनाना, ताकि जब मैं 1000 साल बाद वापस लौटूं तो उन्हें पढ़ सकूं, इसीलिए अब गुड बाय। तभी अंजू के पास बारिश शुरू हो जाती है और वो कहती है, धोखेबाज, झूठे, तुम मुझे कभी समझ ही नहीं पाए। टोनू को बहुत कुछ सुनाने के बाद वो कहती है कि मैं इन फीलिंग्स का क्या करूं, मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहती थी और इसीलिए मैं सब कुछ छोड़ने को भी तैयार थी। फिर हम टनल के अंदर टोनू को देखते हैं, जो अपनी घड़ी के टाइमर को देखकर
देखकर कहता है कि 14.5 घंटे यानी बाहर की दुनिया के 4 साल। और ये सब कहते हुए वो बड़ी मुश्किल से चल पा रहा था। तभी उसे एक चमकता हुआ दरवाजा दिखता है और वो उसके अंदर चला जाता है। फिर हम उसे एक घर में देखते हैं जहाँ कारिन उसके लिए जूस लेकर आती है। टोनू कारिन को बताता है कि उसने अभी एक सपना देखा। कारिन पूछती है कैसा सपना? टोनू कहता है पता नहीं, मैं भूल गया। फिर कारिन बाहर जाती है और एक बीटल लेकर आती है जो उसने टोनू के लिए पकड़ी थी। उन दोनों की बातों के बीच टोनू अपने आप को मिरर में देखता है और घबराते हुए उठता है, जिससे उसका जूस बिखर जाता है। कारिन उसे साफ करने के लिए कपड़ा लेने जाती है। तभी टोनू के फोन पर नोटिफिकेशन आती है। टोनू उस फोन को देखकर कहता है कि इसे तो मैंने फेंक दिया था, ये यहाँ कैसे आया? और जब वो फोन को चेक करता है तो उसमें आंजू के नए और पुराने काफी मैसेजेस होते हैं, क्योंकि उसने मैसेज भेजने कभी बंद ही नहीं किए थे। उसके फोन पर हर एक साल और महीने के मैसेज आते जा रहे थे। टोनू मैसेज पढ़ ही रहा था, जब भी वहाँ कारिन आ जाती है और उससे पूछती है कि क्या ये तुम्हारी फ्रेंड है? टोनू कहता है अब नहीं है। कारिन कहती है क्या आप दोनों की लड़ाई हुई है? वैसे लड़ना अच्छी बात नहीं है भाई। टोनू कहता है सब ठीक है जब तक तुम मेरे साथ हो। कारिन कहती है मुझे पता है आप मुझसे बहुत प्यार करते हो और मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन आपको दूसरों से भी प्यार करना चाहिए। तभी अंजू का मैसेज आता है और टोनू कहता है कि मैं कारिन के पास रहना चाहता हूँ, पर इस वक्त मुझे किसी से मिलने जाना है। कारिन कहती है अपना ख्याल रखना। दूसरी तरफ हम अंजू को देखते हैं जो एक मांगा आर्टिस्ट बन चुकी है और उसके पास अभी भी वो पुराना फोन है जिससे वो टोनू को अब भी मैसेज करती है। और इधर टोनू भागते हुए अंजू के पास आ रहा है और उसके साथ बिताए हर एक पल को याद करता है। टोनू अंजू को मैसेज करता है और भागते हुए वहीं गिर जाता है। फिर हम अंजू को देखते हैं जो अपने एडिटर से छुट्टी की बात करने जाती है और उसके बाद हम अंजू को उसी जगह पर बैठा हुआ देखते हैं जहाँ वो टोनू से पहली बार मिली थी। उसके पास अभी भी टोनू का छाता है। वहाँ फिर से वही अनाउंसमेंट होती है कि हिरन के बीच में आने की वजह से ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया है, जिसे सुनकर अंजू रोने लगती है। तभी उसके फोन पर टोनू का मैसेज आता है और वो भागते हुए टनल के पास जाने लगती है। और इधर जब टोनू होश में आता है तो वो अपने पास अंजू को देखता है। अंजू कहती है कि पूरे 8 साल बीत गए। टोनू कहता है मैंने एक मैसेज भेजा था। अंजू कहती है मुझे वो मिल गया। और ये कहते हुए वो टोनू को किस करती है। वो किस बस 10 सेकंड की थी, पर बाहर की दुनिया में वो 6.5 घंटे के बराबर थी। फिर वो दोनों बाहर आ जाते हैं। टोनू कहता है 13 साल बीत गए। अंजू कहती है और साथ में 102 दिन, पर चलो 1000 साल तो नहीं बीते। फिर टोनू कहता है कि मैं अब तुम्हारी मांगा पढ़ पाऊंगा। अंजू कहती है तुम्हें कैसे पता? टोनू उसे बताता है कि उसे उसके सारे मैसेज मिले, चाहे थोड़ी देर से ही सही। फिर वहाँ धीमे धीमे बारिश शुरू हो जाती है और टोनू अंजू का छाता खोलते हुए कहता है कि क्या तुम इसे हमेशा अपने पास रखोगी? अंजू कहती है मैं इसे अब तुम्हें लौटा पाऊंगी। टोनू कहता है इसमें 13 साल लग गए। और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे ऐसे ही न्यू एक्सप्लेनेशन वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।